आज के इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद हमारे कैलेंडर के सबसे रंगीन दिनों में से एक है। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं फाल्गुन पूर्णिमा की। आमतौर पर जब भी इस दिन का जिक्र होता है तो सबसे पहली छवि जो दिमाग में आती है वो है रंगों की, जी बड़े बड़े उत्सवों की और वसंत ऋतु के स्वागत की। जी। लेकिन आज हमारे सामने इतिहास और पुरानी पांडुलिपियों और बौद्ध साहित्यों से जुड़े दस्तावेजों का जो पूरा का पूरा स्रोत है वो हमें एक बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जाता है। और हैरान करने वाली दिशा में भी। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आज की चर्चा का हमारा उद्देश्य ये जानना है कि कैसे ये एक दिन जिसे आज मुख्य रूप से एक लोकप्रिय त्योहार के रूप में देखा जाता है वो मूल रूप से ज्ञान के संरक्षण और एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव का ऐतिहासिक मील का पत्थर रहा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे समय के साथ इतिहास की गहरी परतें आधुनिक उत्सवों के शोर शराबे में कहीं ना कहीं दब जाती हैं। बिल्कुल दब जाती हैं। हाँ, तो जब हम इन विशिष्ट बौद्ध और ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण करते हैं तो हमारा फोकस केवल इस बात पर नहीं होता कि अतीत में क्या हुआ था, बल्कि हम इस बात पर गहराई से विचार करते हैं कि वो घटना क्यों महत्वपूर्ण थी और उसका मानवीय चेतना पर क्या प्रभाव पड़ा। आज हम जो भी चर्चा करेंगे वो पूरी तरह से हमारे सामने मौजूद इन ऐतिहासिक दस्तावेजों पर ही आधारित होगी। और इससे पहले कि हम इस ऐतिहासिक यात्रा पर आगे बढ़ें, यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी प्रचलित सामाजिक परंपरा का पक्ष लेना या किसी का विरोध करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, एकदम निष्पक्ष चर्चा। हाँ, हमारे स्रोत आज फाल्गुन पूर्णिमा के समानांतर एक अलग ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टिकोण सामने रखते हैं। हम केवल उन विचारों और तथ्यों को सामने रख रहे हैं जो इन मूल स्रोत सामग्रियों में दर्ज हैं। सही बात है। हमारा काम बस यही देखना है कि ये दस्तावेज हमें मानव इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ के बारे में क्या बताते हैं। तो क्या हम इतिहास के उस पन्ने से शुरुआत करें जो इन दस्तावेजों में सबसे पहले उभर कर आता है? अवश्य, हमें उस कालखंड से शुरुआत करनी चाहिए जो भारतीय इतिहास का एक बहुत ही नाजुक और कह सकते हैं कि परिवर्तनकारी दौर था। दस्तावेज हमें सीधा तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक बाद के समय में ले जाते हैं। महापरिनिर्वाण यानी बुद्ध का अपने भौतिक शरीर को त्यागना। जी। अगर हम उस समय की कल्पना करें तो वो उनके हजारों अनुयायियों के लिए एक बहुत ही भारी और अनिश्चितता से भरा समय रहा होगा, है ना? बहुत ज्यादा। मतलब एक तरह का गहरा खालीपन। लोग शायद सोच रहे होंगे कि जिस मार्गदर्शक ने उन्हें जीवन का एक नया रास्ता दिखाया अब उनके बिना क्या होगा। और सबसे बड़ा सवाल ये रहा होगा कि बुद्ध की शिक्षाओं का अब क्या होगा। हाँ, क्या वो भी समय के साथ लुप्त हो जाएगा? यही सबसे बड़ा डर रहा होगा। बिल्कुल, वो अनिश्चितता बहुत वास्तविक थी और इसी अनिश्चितता के बीच एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया जिसका जिक्र इन स्रोतों में बहुत विस्तार से है। अच्छा। ज्ञान को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक विशाल बौद्धिक सभा का आयोजन किया गया, जिसे इतिहास में प्रथम बौद्ध संगीति या एक तरह से द ग्रेट कंप्लीशन के रूप में जाना जाता है। ये सच में एक बहुत बड़ा कदम लगता है। लेकिन मुझे एक बात समझाइए, उस समय तो आज की तरह किताबें छापने या रिकॉर्डिंग की सुविधा तो थी नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये सभा आखिर काम कैसे करती थी? दस्तावेज इसके बारे में क्या बताते हैं? ये एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया थी। स्रोतों के अनुसार ये संगीति राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। राजगीर में? हाँ, और उस शांत और एकांत गुफा में पूरे 500 अरहत भिक्षु एकत्रित हुए थे। इस पूरी प्रक्रिया के नेतृत्व की जिम्मेदारी आयुष्मान महाकश्यप ने संभाली थी। 500 भिक्षु? जी। अब यहाँ अरहत शब्द को समझना बहुत जरूरी है। अरहत वो भिक्षु थे जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को न केवल सुना था बल्कि उन्हें पूरी तरह से अपने जीवन में उतारकर ज्ञान के एक सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर लिया था। मतलब ये 500 भिक्षु कोई आम अनुयायी नहीं थे? बिल्कुल नहीं। ये वे लोग थे जिनकी स्मृति और जिनकी समझ पूरी तरह से स्पष्ट थी, लेकिन फिर भी एक इंसान के पूरे जीवन की शिक्षाओं को बिना लिखे केवल सुनकर संकलित करना, ये तो किसी भगीरथ प्रयास से कम नहीं लगता। और यही कारण है कि ये कोई 1 या 2 दिन का सम्मेलन नहीं था। दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये प्रक्रिया पूरे 7 महीने तक निरंतर चली। 7 महीने? 7 महीने तक हर एक दिन ये ज्ञानी भिक्षु एक साथ बैठते थे। एक भिक्षु बुद्ध के किसी उपदेश को अपनी स्मृति से दोहराता था
और बाकी 499 भिक्षु उसे ध्यान से सुनते थे और उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करते थे। बिल्कुल, हर एक शब्द, हर एक नियम को इसी तरह जांचा और परखा गया। ये बौद्धिक श्रम का एक ऐसा असाधारण उदाहरण है जिसकी मिसाल इतिहास में कम ही मिलती है। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 7 महीने का निरंतर मानसिक श्रम, एक भी शब्द गलत ना हो जाए इसके लिए इतनी सावधानी। हाँ, और अब यहाँ से वो बिंदु आता है जो हमारे आज के विषय को सीधे तौर पर जोड़ता है। जी। इन दस्तावेजों में बताया गया है कि 7 महीनों की इस कड़ी मेहनत का, ज्ञान को सहेजने के इस महायज्ञ का समापन किस दिन हुआ था? और वो दिन था फाल्गुन पूर्णिमा। ठीक, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। जी हाँ, और यही वो कारण है जिसकी वजह से ये तिथि ऐतिहासिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इन दस्तावेजों के अनुसार इसी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन बुद्ध की शिक्षाओं को अंतिम रूप देकर उन्हें 2 मुख्य भागों में संकलित किया गया, जिन्हें हम सुत्त पिटक और विनय पिटक के नाम से जानते हैं। सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश, उनके संवाद और दार्शनिक विचार शामिल थे, जबकि विनय पिटक में भिक्षुओं और संघ के लिए नियम, आचार विचार और अनुशासन का विस्तृत वर्णन था। तो अगर हम इस नजरिए से देखें तो ये दिन किसी बाहरी उत्सव या हुड़दंग का दिन नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये तो उस ज्ञान को सहेजने का दिन था जो इंसान के भीतर के अंधकार को दूर करता है। दस्तावेजों में इसे धम्म विजय कहा गया है, यानी ज्ञान की सत्य की विजय। हाँ, ये एक बहुत ही शांत लेकिन शक्तिशाली उत्सव है। बहुत खूब कहा। ये धम्म विजय एक तरह से मानव चेतना की विजय थी। और यहाँ से हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प भाषाई और सांस्कृतिक मोड़ लेती है। भाषाई मोड़? जी, क्योंकि जब हम उत्सवों के शोर और ज्ञान की शांति की बात कर रहे हैं तो इन स्रोतों में हमें प्राचीन भाषाओं के कुछ बहुत ही रोचक तथ्य मिलते हैं जो इस विरोधाभास को और भी स्पष्ट करते हैं। हाँ, मुझे दस्तावेजों का वो हिस्सा बहुत ही आकर्षक लगा। हम सभी आज जिस शब्द से परिचित हैं उसके उद्गम को लेकर इसमें बहुत ही गहरी बात कही गई है। सही कहा। पाली और प्राकृत भाषा के 2 शब्द इन पन्नों में बार बार उभर कर आते हैं, होला और हेला। होला और हेला? और ये दोनों शब्द बिल्कुल अलग अलग कहानियां कहते हैं। ये भाषाई विश्लेषण हमें प्राचीन समाज की मानसिकता को समझने में बहुत मदद करता है। इन ऐतिहासिक स्रोतों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पाली और प्राकृत में होला शब्द का मूल अर्थ सीधे तौर पर कृषि और किसानी से जुड़ा हुआ था। रुकिए, कृषि से? जी हाँ। लेकिन आज हम जो देखते हैं उसमें तो किसानी का कोई सीधा संदर्भ नजर नहीं आता। तो क्या ये मूल रूप से सिर्फ एक फसल का त्योहार था? प्राचीन काल में इसका स्वरूप पूरी तरह से अलग था। दस्तावेज बताते हैं कि होला नए अनाज के आने का प्रतीक था। अच्छा। जब फाल्गुन के महीने में खेतों में नई फसल, विशेषकर चना और गेहूं, तैयार होती थी तो उस नए अनाज को अग्नि में भूनकर खाने की एक बहुत ही सात्विक परंपरा थी। ये प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका था। पृथ्वी ने जो नया पोषण दिया है उसे सम्मान के साथ ग्रहण करने की इस शांतिपूर्ण और आभारी अभिव्यक्ति को ही होला कहा जाता था। ये तो कृतज्ञता का एक बहुत ही सुंदर रूप है। नई फसल आई, आपने उसे अग्नि को समर्पित किया और सादे तरीके से प्रकृति का धन्यवाद किया। बिल्कुल। लेकिन फिर ये दूसरा शब्द क्या है, हेला? दस्तावेजों में इस शब्द को होला के बिल्कुल विपरीत एक नकारात्मक संदर्भ में रखा गया है। ये हेला कहाँ से आया? यहीं पर हमें मानवीय प्रवृत्तियों का एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। स्रोतों के अनुसार समाज में एक वर्ग ऐसा भी था जो इस अवसर को प्रकृति के प्रति आभार के रूप में नहीं लेता था। तो वे इसे कैसे लेते थे? वे इसे अपनी इंद्रियों के अनियंत्रित प्रदर्शन के रूप में लेते थे। हेला शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता था जो नशे में धुत होकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठते थे। ओहो। जो लोग अचेतना में डूबकर शोर शराबा करते थे और समाज में हुड़दंग मचाते थे, उनके इस कृत्य को हेला कहा जाता था। ये बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास है। जी। एक तरफ होला है जो उदारता, सादगी और कृतज्ञता का प्रतीक है, और दूसरी तरफ हेला है जो पूरी तरह से चेतना खो देने का, लापरवाही का प्रतीक है। और इसी लापरवाही और अचेतना को बौद्ध दर्शन में प्रमाद कहा गया है। ये दस्तावेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यहाँ धम्मपद का एक बहुत ही सटीक संदर्भ दिया गया है। धम्मपद? जी, धम्मपद जो कि बौद्ध साहित्य का एक अत्यंत श्रद्धेय ग्रंथ है,
उसकी गाथा संख्या 26 और 27 का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। हाँ, मैंने वे गाथाएं देखी। उन गाथाओं में बुद्ध ने स्पष्ट रूप से इसी प्रमाद से दूर रहने की शिक्षा दी है ना? बिल्कुल। इन गाथाओं में बुद्ध कहते हैं कि नासमझ और मूर्ख लोग प्रमाद यानी लापरवाही या अचेतना में डूबते हैं। वे इसे ही जीवन का आनंद मान लेते हैं, जो कि एक भ्रम है। सही कहा। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वे अपनी जागरूकता यानी अप्रमाद को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। अप्रमाद? हाँ, वे अपने होश की रक्षा वैसे ही करते हैं जैसे कोई व्यापारी अपने सबसे कीमती धन की रक्षा करता है। बुद्ध का पूरा दर्शन ही इस बात पर टिका है कि इंसान को हर पल होश में रहना चाहिए। और किसी भी तरह का बाहरी हुड़दंग इंसान को बेहोशी की तरफ धकेलता है। एकदम सही। ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक बात है और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं था। इसे व्यवहार में कैसे लाना है, इसका एक बहुत ही सजीव उदाहरण भी इन दस्तावेजों में मिलता है। आप किस उदाहरण की बात कर रही हैं? मुझे श्रावस्ती नगर की वो ऐतिहासिक घटना याद आ रही है जिसका जिक्र इन पन्नों में किया गया है। आहा, वो घटना इस पूरे विषय को समझने के लिए एक बहुत ही सटीक रूपक है। दस्तावेज बताते हैं कि एक बार श्रावस्ती नगर में लोग इसी तरह के हुड़दंग में डूबे हुए थे। सड़कों पर भारी शोर शराबा हो रहा था, लोग प्रमाद में थे जी। और तब बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया। क्या निर्देश था वो? उन्होंने भिक्षुओं से कहा कि वे बाहर जाकर उस शोर का हिस्सा ना बने, बल्कि शांति से अपने विहार के भीतर ही रहें। उन्होंने बाहरी शोर और अचेतना में शामिल होने के बजाय एकांत और मानसिक शांति का चुनाव करने की सलाह दी। ये श्रावस्ती की घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। हाँ। ये बताती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, एक साधक के पास हमेशा चुनाव होता है। चुनाव होता है। हाँ, जब बाहर की दुनिया प्रमाद और शोर में डूबी हो, तब एक जागरूक व्यक्ति का काम उस शोर में अपनी आवाज मिलाना नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक शांति को सहेजना है। बिल्कुल। अपने विहार में रहने का मतलब सिर्फ एक इमारत में बंद रहना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर के एकांत और अपनी चेतना में स्थिर रहने का प्रतीक है। ये बात तो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। खैर, ये जो आपने बाहरी शोर और आंतरिक शांति की बात की, ये मुझे हमारे दस्तावेजों के उस अगले हिस्से की तरफ ले जाती है जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे भावनात्मक और मानवीय पहलू है। कपिलवस्तु का प्रसंग। जी, अभी तक हमने ज्ञान के संरक्षण की बात की, हमने भाषा और जागरूकता की बात की, लेकिन इन स्रोतों के अनुसार ये दिन सिर्फ ग्रंथों के संकलन या विहार में रहने तक सीमित नहीं था। हाँ, फाल्गुन पूर्णिमा का ये दिन एक बहुत बड़े पारिवारिक मिलन का भी दिन था, और वो भी किसी आम परिवार का नहीं, स्वयं बुद्ध के परिवार का। ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है। स्रोतों में बताया गया है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत बुद्ध इसी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु लौटे थे। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। सिद्धार्थ गौतम ने जब अपना महल छोड़ा था, तब वे एक राजकुमार थे, एक पिता के पुत्र, एक पत्नी के पति जी। और कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद वे लौट रहे हैं। राजा शुद्धोधन, जो एक वृद्ध पिता हैं, वर्षों बाद अपने पुत्र को देख रहे हैं। ये बहुत मार्मिक रहा होगा। बहुत ज्यादा। सामने खड़ा व्यक्ति अब एक चक्रवर्ती सम्राट नहीं है, बल्कि एक प्रबुद्ध सन्यासी है जिसने भिक्षा पात्र पकड़ा हुआ है। उस पिता के मन में कैसे कैसे विचार और भावनाएं उठ रही होंगी। वो एक बहुत ही जटिल और गहरा भावनात्मक क्षण रहा होगा। लेकिन दस्तावेज कहते हैं कि बुद्ध का ये कपिलवस्तु आगमन केवल एक भावुक पारिवारिक मिलन नहीं था। तो ये क्या था? ये एक बहुत बड़े वैचारिक परिवर्तन का दिन था। जब हम आज फाल्गुन पूर्णिमा को रंगों के नजरिए से देखते हैं, तो इन ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार कपिलवस्तु में उस दिन का असली रंग कोई बाहरी भौतिक रंग नहीं था। आध्यात्मिक रंग था। जी, वो पूरी तरह से एक आध्यात्मिक परिवर्तन का रंग था। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन बुद्ध के पुत्र राहुल ने धम्म के मार्ग को अपनाया था। बिल्कुल। उनके साथ साथ राज परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उस मार्ग का अनुसरण किया। राजसी सुख सुविधाओं में पले बड़े एक पूरे परिवार का इस तरह भौतिकता को छोड़कर सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलना कोई छोटी घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का प्रतीक है कि ये दिन केवल बाहर से कुछ रंग उड़ाकर खुशी मनाने का नहीं है, हाँ। बल्कि वैचारिक और आध्यात्मिक रूप से खुद को भीतर से बदलने का है। हाँ। राहुल का भिक्षु बनना ये दर्शाता है कि असली विरासत राज्य या संपत्ति नहीं है। तो असली विरासत क्या है? असली विरासत वो ज्ञान और वो जागरूकता है जो इंसान को दुखों से मुक्त करती है। कितनी गहरी बात है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें जी। तो क्या तस्वीर उभर कर आती है? आप ही बताइए। हमने इन दस्तावेजों और पांडुलिपियों से बहुत सी अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़ी हुई जानकारियों को एक साथ रखा है। हमने शुरुआत की द ग्रेट कंप्लीशन से, फिर हम गए हौला और हेला के अर्थों तक, और आखिर में हमने देखा कपिलवस्तु का वह महान पारिवारिक मिलन। अगर हम इन सभी स्रोतों के मुख्य बिंदुओं का एक साथ संश्लेषण करें तो ये स्पष्ट होता है कि ऐतिहासिक और बौद्ध दृष्टिकोण से फाल्गुन पूर्णिमा का ये दिन वास्तव में 3 महान घटनाओं और विचारों का एक अभूतपूर्व संगम है। 3 महान घटनाएं? जी। पहला, नई फसल और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की वो सात्विक परंपरा जिसे हौला कहा गया। हाँ। दूसरा, मानवता के लिए अनमोल ज्ञान और बुद्ध के शिक्षाओं यानी सूत्र पिटक और विनय पिटक का संरक्षण और उसकी ऐतिहासिक धम्म विजय। और तीसरा, कपिलवस्तु आगमन के रूप में एक बहुत ही गहरा पारिवारिक और आध्यात्मिक बदलाव। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारणीय सार है, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई पुरानी बात नहीं है। ये जानना आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज के संदर्भ में बिल्कुल। आज हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहाँ सूचनाओं की बाढ़ है। हमारे आसपास लगातार ऐसा माहौल होता है जहाँ ध्यान भटकाने वाली चीजें हावी रहती हैं। हर जगह शोर है। हाँ, हर पल हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचने की एक होड़ मची है, जिसे हम बुद्ध की भाषा में प्रमाद या अचेतना कह सकते हैं। सही शब्द है। ऐसे शोर शराबे वाले आधुनिक जीवन में ये जानना बहुत सुकून देता है कि हजारों साल पुराना ज्ञान हमें हेला यानी बाहरी हुड़दंग और शोर से बचकर जागरूकता और अपनी आंतरिक शांति का मार्ग चुनने की स्पष्ट प्रेरणा देता है। ये जो आपने आधुनिक जीवन के शोर और ध्यान भटकने की बात कही, अगर हम इसे स्रोतों में दी गई उस श्रावस्ती की घटना के चश्मे से देखें, जहां बुद्ध ने हुड़दंग के दौरान भिक्षुओं को विहार में शांति से रहने का निर्देश दिया था। बिल्कुल वही। तो ये एक बहुत ही रोचक मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर भी इशारा करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भीड़ की मानसिकता, जिसे हम मॉब मेंटालिटी कहते हैं, और उत्सवों के नाम पर सामूहिक रूप से प्रमाद या लापरवाही में डूब जाने की मानवीय प्रवृत्ति कोई आधुनिक समस्या है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। शायद नहीं। ये हजारों साल पहले भी मानव समाज की एक ऐसी ही मनोवैज्ञानिक चुनौती थी जिसे उस दौर के सबसे महान विचारकों ने पहचान लिया था। वाकई, जब लोग एक विशाल समूह में होते हैं तो वे अक्सर अपने व्यक्तिगत जागरूकता खो देते हैं और उस अचेतन शोर का हिस्सा बन जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। जी। इसलिए जब भी कोई बड़ा उत्सव सामने हो तो ये हमेशा विचारणीय है कि उस विशाल शोर में हमारी अपनी जागरूकता का स्थान कहाँ है। ये है एक ऐसा विचार है जो हम सभी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और इतिहास के कुछ और नए पन्नों के साथ फिर मिलेंगे। आभारी रहें और सबसे जरूरी, जागरूक रहें। और ये सवाल अपने आप से जरूर पूछें, क्या हम उस शोर में बह रहे हैं या हम शांति से अपने भीतर के विहार में टिके हुए हैं?